हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा। आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि हिमाचल, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ के जो क्षेत्र है वहाँ पर कितनी ज़्यादा बारिश देखने को मिली है। कई जगहों पर अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ तो चंडीगढ़ में एक दिन की बारिश जो है लगभग 300 साढ़े 300 mm की बारिश देखने को मिली है, जो कि कई सालों के रिकॉर्ड के बाद हुई है। दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ पर भी यमुना का जल स्तर है डेंजर लेवल से काफ़ी ऊपर तक पहुँच चुका है और जो पानी है दिल्ली के यमुना के आसपास के क्षेत्रों में भर चुका है। बात करें हिमाचल की तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कितनी सारी जो नदियाँ हैं वो ऑलरेडी जो अपने पुल हैं, ब्रिजेज़ हैं, उनके ऊपर से फ़्लो कर रही हैं। और अगर बात करें ये जो नदियाँ हैं इनके अंदर जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो वो पानी आ रहा है बारिश के थ्रू। लेकिन हमने ये चीज़ क्यों देखी है, ऐसा इस बार क्या हुआ है कि जो इतनी ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है और कई जगहों पे जो पिछले कई 40-45 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ हमें नज़र आया है। तो इस साल में ऐसा क्या खास हुआ है, आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पंजाब हरियाणा के अंदर जो हमारा IMD डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका मतलब होता है भारत का जो मौसम विज्ञान वाला विभाग है, उसके द्वारा वार्निंग जो है इशू की गई है। ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया था पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर और हिमाचल के अंदर। तो ये जो वजह थी वो क्यों थी, बारिश की वजह से थी। अब ये जो बारिश हुई थी ये हुई क्यों थी, देखिए ये मैप आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर मैप पे आपको देखेंगे तो हिमाचल के अंदर आपको रेड कलर नज़र आएगा और बाकी जगहों पे आपको ऑरेंज नज़र आएगा। ये कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो अलर्ट इशू किया गया था उसके अंदर रेड कलर का मतलब है कि यहाँ पर हिमाचल के अंदर सबसे ज़्यादा भयानक वर्षा होने के चांसेस थे। और जो बाकी ऑरेंज जगह है वहाँ पर थोड़ी सी कम वर्षा थी, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो वहाँ पर काफ़ी बड़े जो भयानक डेंजरस जो इफ़ेक्ट है वो लेके आ सकती थी। तो ये आपका मौसम विज्ञान होता है, भारत का एक डिपार्टमेंट है जो इस वार्निंग को इशू करता है। अब देखिए समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड देखेंगे, मतलब कि अगर हम यहाँ पर बात करें 1950 से, तो 1950 से अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो मानसून जो बारिश होती है, मतलब मानसून के जो 2 महीने की बारिश होती हैं, उन 2 महीनों में बारिश का स्तर तो गिर रहा है, वो हर साल क्या है बारिश कम हो रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो बारिश 2 महीने में जितनी होती थी, एग्जाम्पल के तौर पर आप यूँ मान के चलिए कि 2012 के अंदर जितनी बारिश होती थी उससे जो 2013 के अंदर बारिश है वो थोड़ी सी कम देखने को मिलती है और 2014 में और कम हो जाती है, 2015 में और कम हो जाती है। लेकिन एक चीज़ जो है हमें अलग देखने को मिल रही है, वो क्या कि एक दिन के अंदर जितनी बारिश होती है, एक दिन में जितनी बारिश होती थी पहले उससे कई ज़्यादा जो तेज़ बारिश है एक दिन में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चलिए कि 2023 में अगर एक दिन के अंदर मान लीजिए कि 15 तारीख को जो बारिश हुई वो 350 mm हुई है चंडीगढ़ के अंदर, ओके। और ऐसी ही बारिश की अगर मैं बात करूं 2000 के अंदर, 2000 ईयर के अंदर एक दिन में बारिश कितनी हुआ करती थी, वो मान के चलिए आप 100 mm या फिर 150 mm तक हुआ करती थी। तो एक दिन के अंदर जितनी बारिश हो रही है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, बल्कि जो 2 महीने के अंदर मानसून के अंदर जो बारिश होती थी वो कम हो रहा है। तो एक चीज़ तो हमें ये खास देखने को मिल रही है। आगे अगर बात करें तो इसका रीज़न क्या है, देखिए इसका सिंपली रीज़न क्या है, मानसून आने का जो रीज़न है उसके ऊपर कई वजहें हैं मानसून आने की। पहला चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ पर ITCZ एक लाइन होती है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये वाली आपको लाइन नज़र आ रही होगी। ये लाइन क्या होती है, ये आपकी गर्मियों में जहाँ पर भारत का जो क्षेत्र है, भारत के सेंटर से होकर ये लाइन गुजरती है, यहाँ बीच में आपको ये लाइन नज़र आएगी, अभी इस मैप पे भी आपको दिख रहा होगा। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि ये ITCZ वो वाली लाइन है जहाँ पर बहुत सारी हवाएं आपस में आके मिलती हैं। और आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि ITCZ लाइन जहाँ पर होएगी वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, मतलब कि उस लो प्रेशर एरिया को, हवा का लो प्रेशर एरिया बनेगा और उस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएँ जो है उस डायरेक्शन की तरफ चलेगी। अब देखिए गर्मियों का महीना है, मतलब कि जून जुलाई का महीना है, तो ये जो ITCZ है लाइन ये भारत के सेंटर से होकर गुजरती है। और ये सेंटर से होकर इसलिए गुजरती है क्योंकि यहाँ पर भारत के सेंटर में इस समय सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ रही होती है इन कुछ महीनों की अगर मैं बात करूँ, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो वायु का दबाव है या फिर एयर का प्रेशर है वो लो बनता है। अब उस लो प्रेशर एरिया को कवर करने के लिए चारों तरफ से हवाएं आती हैं, इंक्लूडिंग फ्रॉम द साउथ, यहाँ से भी नीचे की तरफ से भी हवाएं आती हैं। और यही हवाएं जब ओशन से चलती हैं तो ये अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं और बहुत सारी भारी बारिश जो है वो भारत के अंदर करती हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये तो हर साल आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर ऐसा क्या खास हो रहा है कि इस साल जो बारिश है बहुत ज़्यादा तेज़ देखने को मिल रही है। देखिए आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे एरो शो किए जा रहे हैं वो क्या है कि इस तरह से हवाएं चलती हैं और उसके बाद ये भारत की डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं।
देखिए, अब इसका रीज़न क्या है कि भारत के अंदर जो इस साल हवाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, उसका रीज़न सिंपली ये है कि भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो तरह की बारिश देखने को मिलती है गर्मियों के अंदर। एक तो होती हैं जो आपकी मानसून वाली होती हैं, जो मानसून विंड कहाँ से चलती हैं, भारत की निचली तरफ से चलती है इस डायरेक्शन में। और एक होती है आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपके मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर भूमध्य सागर है, यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और इस डायरेक्शन में रन करती हैं। नॉर्मली क्या होता था कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है ये मानसून से पहले आती थी, जिसको हम प्री मानसून के नाम से भी जानते थे। ये मानसून से पहले आती थी और ये मानसून से पहले बारिश करके निकल जाती थी। लेकिन इस बार क्या खास हुआ कि ये जो आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, ये और मानसून जो आपकी नीचे से हवाएं आती है वो वाली, दोनों इकट्ठे बारिश कर रही हैं भारत के इस पूरे क्षेत्र। और जो हिमाचल, पंजाब और हरियाणा है, वहीं पर ये बारिश ज़्यादा क्यों देखने को मिल रही है, उसका रीज़न ये है कि अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल क्या है, पहाड़ों में बसने वाला एक प्रदेश है। और हिमाचल के बिल्कुल नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर पंजाब आपको देखने को मिलेगा, हरियाणा और चंडीगढ़ देखने को मिलेगा। तो ये जो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स होती हैं, जिन हवाओं के अंदर पानी होता है, जब ये आपका अरेबियन सी की तरफ से आती है, इस डायरेक्शन से आती हैं, या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब इस डायरेक्शन से आती हैं, तो ये इन पहाड़ों से टकराती हैं। और क्योंकि इन हवाओं के अंदर पानी होता है बहुत सारा, तो ये हवाएं पहाड़ों के ऊपर से तो जा नहीं पाती, पहाड़ों से टकराती हैं और जितना भी अपना पानी है उसको एज अ बारिश यहीं पर सारा गिरा देती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती हैं। अब नॉर्मली मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाती थी, बारिश करती थी, उसके बाद मानसून आती थी, तो ये देखने को मिलता था। लेकिन अभी क्या है, इकट्ठी जो मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, उनकी वजह से एक्सट्रीम रेनफॉल देखने को मिल रही हैं। तो इस साल में ये एक ख़ास बात हुई है। अब अगर सवाल उठेगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्यों लेट हुई हैं, तो इसका एक ही रीज़न होगा। देखिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ह्यूमंस की ऐसी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी के तापमान बढ़ने की वजह से ओशन के अंदर जो हवाएं चलती हैं, ओशन के अंदर जो पानी की मूवमेंट होती हैं, जो टेम्परेचर होता है, उन सब में बदलाव देखने को मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, बहुत बड़ा बदलाव लेके आती हैं बाद में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये बहुत भीषण जो बारिश देखने को मिली है भारत के अंदर। तो यही आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसकी वजह से भारत के अंदर बारिश देखने को मिली है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के कुछ और फैक्ट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए धन्यवाद।